नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल के पीसीसी कार्यालय में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर प्रवीण सक्सेना, आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने प्रेस को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 12 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आरटीआई अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम देश के नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही दिलाने वाला ऐतिहासिक कदम था। नेताओं ने कहा कि आरटीआई कानून यूपीए सरकार के अधिकाराधारित दृष्टिकोण का पहला पड़ाव था, जिसके बाद मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून लाए गए। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आज की केंद्र और राज्य सरकारें आरटीआई के नियमों में संशोधन कर इसे कमजोर कर रही हैं। जानकारी को रोका जा रहा है और जवाबदेही खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार आम जनता का हक है और कांग्रेस इसकी रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। पहली बात ये कि आरटीआई आपके लिए बनाया गया था। मान लीजिए अभी कफ सिरप से जो बच्चों की मौतें हुई हैं उसके बारे में आप जानकारी निकालना चाहें तो आप आरटीआई लगाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने आरटीआई के नियमों को इतना शिथिल कर दिया है कि यदि आप बदलाव करना चाहें और आरटीआई लगाना चाहें तो किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं। सबसे पहला संशोधन इन्होंने किया 2019 में, जिसके तहत आरटीआई का जो आयुक्त होता है उसकी सेवा शर्तें तथा कार्यकाल ये अब सरकार तय करेगी, जबकि केंद्र सरकार जब हमारी थी तो हमने 5 साल का कार्यकाल तय किया था और जो उसकी सेवा शर्तें थी बंधी हुई थी। इससे होता क्या था कि आप कोई भी जानकारी लेना चाहें, पहले आप फर्स्ट लेवल ऑफिसर के पास जाएंगे, सेकंड लेवल ऑफिसर के पास जाएंगे और फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक जाने की आपके पास आज़ादी थी। वो स्वतंत्र होकर काम करता था। इन्होंने उस पर बंदिश लगाई कि साहब हम तय करेंगे आपको काम कैसे करना है, तो जब तक वो सरकार की बात मानेगा तब तक तो ठीक है, और जैसे ही सरकार की कोई ऐसी जानकारी उसने देनी चाहिए जो कि सरकार को पसंद नहीं आ रही है तो वो उस पर रोक लगा देंगे। तो हमारी पहली मांग ये है कि इस संशोधन को बदला जाए तथा जो सेवा शर्तें होती हैं वो 5 साल के लिए फिक्स्ड हों और उनका कार्यकाल फिक्स्ड हो। दूसरा, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें जो संशोधन किए गए हैं जिसका बहाना उठा करके आरटीआई देने से मना किया जाता। कोई भी व्यक्ति किसी की पर्सनल जानकारी नहीं चाहता, कोई किसी से ये नहीं पूछता आपके घर परिवार में कितने लोग हैं। जो सरकार की जानकारी है वही दी जाती है, लेकिन उसका बहाना बना करके यदि आप ऐसा करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। दूसरा, हमारा मांग जो है इसको चेंज किया जाए। तीसरा, जो रिक्तियां हैं उनको भरा जाए। चौथा, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को कमजोर किया जाए। और पांचवा, आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए। आयोगों में जो है हमारे पत्रकार साथी भी हों, महिलाएं भी हों, कमजोर वर्गों के साथी भी हों, एक विविधता सुनिश्चित किया जाए ताकि वापस ये जो आरटीआई बनाया गया था ये मजबूत रूप से स्थापित हो। आज 20वीं जो इसकी बर्थ एनिवर्सरी है, इस पर हम पूरे देश भर में सभी जिलाध्यक्षों के माध्यम से पत्रकार वार्ता करके आपसे आग्रह कर रहे हैं कि सरकार ने जो आपके अधिकार कमजोर किए हैं उसकी बात जनता तक पहुंचाइए। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने और इस देश के 2005 में इस एक्ट को कानून में बदलकर वो अधिकार दिया कि आम जन सरकार की कामकाजों पे देख सके, उनको सुविधा मिल सके, जैसे कि एजुकेशन की चीज़ों को पता चल सके, नौकरियों में जो आरक्षण उसका वो लाभ ले सकें। आरटीआई के माध्यम से जो चीज़ें चल रही सरकार के अंदर उसको आम जनता कैसे उसमें इंटरफेयर करके कैसे उनकी चीज़ों को उजागर कर सके, ये आम जन को कानून दिया। पर आप देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश सरकार, जो केंद्र की सरकार, इस कानून को पलटने में लगी हुई है। आज जो सूचना आयुक्तों के केसेस है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लाखों की संख्या में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर निर्णय नहीं होते हैं। जो जानकारी पब्लिक डोमेन में देने की होती है उसको धारा 8 IG के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में ला दिया जाता है और व्यक्तिगत जानकारी कह करके जानकारी देने से मना किया जाता है। कहीं ना कहीं जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने विसिल ब्लोअर एक्ट लाया, आज वो लागू नहीं कर रहे।
आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आदमी विसिल ब्लोवर है आज वो जानकारी निकाल रहा है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, ये एक्ट बना हुआ है पर उसको सरकार, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर रही। वो एक्ट को नहीं कमजोर करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की दिन प्रतिदिन की पोलें खुली। आज सरकार की मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो लगातार हमने भ्रष्टाचार में मामले उठाए और इसके अंदर कहीं ना कहीं हर एक कुर्सी की नया घोटाला है। जनता के बीच में सरकार की कामकाज उजागर ना हो, सरकार की छवि जो सरकार बना के रखी हुई है वो जनता के सामने ना आए। उन्होंने आरटीआई कानून को कमजोर करने में लग दिया, चाहे वो केंद्र का मामला हो चाहे राज्य का मामला हो। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं करते हो, आप पूरे पदों को भरते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आरटीआई को जो लगातार कमजोर किया जा रहा है और हमारी केंद्र सरकार, हमारी जो यूपीए की सरकार थी इसे लागू किया और हमारी कुछ आरटीआई में कुछ मांगे हैं जिसको हमारे प्रवक्ता मिथुन अग्रवाल जी आपको और विस्तार में बताएंगे। आज जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार थी और सोनिया गांधी जी की जो दूरदर्शिता थी उनके नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार कानून अस्तित्व में लाया गया था और इस कानून के तहत आम जो जनता है उसको एक ताकत दी गई थी कि वो आरटीआई के माध्यम से वो सरकारी ऑफिसेज में और जानकारियां ले सकें। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि भ्रष्टाचार पर रोक लगी। जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं जो समाज में एक अच्छा काम करते हैं और जो जनता परेशान हो जाती है उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारियां लेना शुरू करी। पर ये एक अच्छे काम के लिए आरटीआई एक्ट बनाया गया पर इसमें संशोधन कर दिया गया और जो सूचना का अधिकार है, जो सूचना का देने का अधिकार है, ये जो सरकार है वो सूचना ना देने का अधिकार इसको करना चाहती है। तो आज 20 वर्ष हो गए हैं इसको इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है जिसमें आज हमारे आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं और आरटीआई के प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आशीष ओझा जी हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।